नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल विजडम ब्रेक पर। और आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हम बड़े बड़े लोगों की जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम अभी वीडियोस बनाएंगे। तो मैंने एक रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक लाइन पढ़ी थी कि अगर आप भारत के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लीजिए, आप भारत के बारे में हर चीज़ जान जाएंगे। तो ये फर्स्ट सीरीज में विवेकानंद जी की लेकर के आ रहा हूँ। तो उसमें हम विवेकानंद जी कैसे थे, उनका लाइफ कैसा था, उन्होंने लाइफ में क्या क्या अचीव किया, हम उन चीज़ों को देखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम किसी ऐसे आदमी को पढ़ते हैं जिसने अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया है, सक्सेस हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका कुछ प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है और हमारे अंदर भी वो एक एनर्जी और एक वो मोटिवेशन लेवल बन जाता है कि नहीं, हम भी कुछ ऐसा करें, हम भी कुछ अच्छा अचीव करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में शुरू करते हैं। ये पहला चैप्टर है। आपको इस चैनल पे वीडियोस चैप्टर वाइज मिलेंगे और आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत मज़ा आएगा इन वीडियोस को सुनने में और आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं विवेकानंद जी के बारे में। विवेकानंद जी का जन्म 1863 में हुआ था, 12 जनवरी को, जो कि एक बेलेरू मठ नाम का गांव है उसमें हुआ था, जो हावड़ा में है। उनकी लाइफ, उनके बारे में बताने से पहले मैं दो बातें और बता देना चाहता हूँ। उनकी माँ थी भुवनेश्वरी देवी और उनके जो पिताजी थे उनका नाम था विश्वनाथ दत्ता। तो विश्वनाथ दत्ता जी एक वकील थे और जो माता जी थी वो हाउसवाइफ थी। तो उनके दो लड़कियां हो रखी थी पहले से ही, लेकिन जो भुवनेश्वरी देवी थी उनको एक लड़का चाहिए था। तो वो इसके लिए शिव जी की दिन रात पूजा किया करती थी, बहुत किया करती थी। और एक दिन उनके सपने में भी आया कि शिव जी ने बच्चे का रूप धारण किया है और वो उनकी गोदी में आकर के बैठ गए हैं। तो इससे उनको लगा कि नहीं, अब इस बार लड़का ही पैदा होगा। तो वही हुआ, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, लेकिन उनका नाम विवेकानंद जी नहीं था। जब उनका जन्म हुआ तो उनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पूरे इस पूरे वीडियो में जब तक नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी नहीं बन गए तब तक मैं नरेंद्र नाथ दत्त नाम से ही बुलाऊंगा। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि स्वामी विवेकानंद जी की सीरीज है और इसमें नरेंद्र नाथ दत्त कहाँ से आ गया। तो नरेंद्र नाथ दत्त ही बाद में चलकर स्वामी विवेकानंद जी बने, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। और आपको एक और बात बता दूं, ये जो 12 जनवरी का डेट है इसको नेशनल यूथ डे के हिसाब से भी मनाया जाता है। अपने इंडिया में नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को आता है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है। अभी उनको बेटा हो गया। अब बेटा था वो बहुत शैतान था, वो हर बार कुछ ना कुछ मस्ती करता रहता था, सभी मस्ती करते हैं, वो ज्यादा ही शैतान थे और मतलब परेशान करते रहते थे। उनकी दो बड़ी बहनें थी तो वो सोचती थी चलो इसको कभी पीटते हैं, तो वो क्या उनके पीछे पीछे भागती थी कि चलो इसको आज पकड़ के पीटते हैं, इसने ऐसा किया है। लेकिन वो क्या करते थे, बचने के लिए कीचड़ लगा लेते थे शरीर पर। तो उनकी बहनें वापस उल्टा भागती थी कि नहीं नहीं नहीं, अब तो ये हमें गंदा कर देगा। तो उनके चरित्र में एक ऐसा था कि वो अगर कोई काम ठान लेते हैं मुझे करना है तो उनको उस काम को करने के लिए कोई रोक नहीं सकता था। वो इतने ज्यादा मतलब निष्ठावान थे। अभी उनका एक और नाम था जो घर में काफी प्रसिद्ध था, घर वाले बोला करते थे उनको बिल्ले बिल्ले करके बोला करते थे। और घर का नाम उनका विश्वेश्वर था। माता ने प्यार से विश्वेश्वर नाम रखा था, जो सिर्फ घर के लिए था। ऐसे ऑफिशियल नेम उनका नरेंद्र नाथ दत्त था। अभी हुआ क्या कि जो नरेंद्र नाथ थे ना, उनकी जो माता जी थी भुवनेश्वरी देवी, वो रामायण और महाभारत के मतलब पुस्तकें बहुत पढ़ा करती थी। तो नरेंद्र को बहुत मजा आता था अपनी माँ से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनने में। तो वो नरेंद्र को रामायण और महाभारत सुनाया करती थी। रामायण में जो नरेंद्र नाथ जी थे उनके सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग उनको हनुमान जी की स्टोरी लगती थी। तो वो हनुमान जी की कहानियां बहुत ध्यान से सुनते थे। रामायण खत्म होते होते तक मतलब उनको रामायण के पात्र राम भगवान और सीता माता से इतना लगाव हो गया कि वो एक दिन बाजार जाकर के राम भगवान की और सीता माता की मूर्ति खरीद लाए, छोटी छोटी मूर्ति ले आए। और जो उनका घर था, छत पर उनके एक छोटा सा कमरा था जो कि खाली था, उन्होंने वहां पर स्थापित कर दिया और दिन भर ध्यानमग्न होकर के ऊपर वाले रूम में ही बैठा करते थे। अब एक लोचबान था जो कि गाड़ी घोड़े चलाता है, तो उनके घर में लोचबान भी था। तो उनके साथ नरेंद्र नाथ की बहुत बनती थी। लेकिन जो लोचबान था उसको शादी के नाम से बहुत बहुत दिक्कत थी, वो शादी के खिलाफ था बहुत ज्यादा। तो एक दिन ऐसी कोई बात चल रही थी नरेंद्र नाथ और लोचबान के बीच
कि शादी के बारे में कोई बात चल रही थी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो लोचबान ने कुछ ऐसा उनको बताया शादी के बारे में कि वो एकदम मतलब रोने लग गए नरेंद्र नाथ, और नीचे आ गए, अपनी माँ के पास आ गए और माँ को बताया कि लोचबान ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो माँ ने बताया कि कोई बात नहीं, तो तुम अब से शिव भगवान की पूजा करना। उन्होंने जब शिव भगवान का नाम सुना और तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो ऊपर गए और राम भगवान और सीता माता की मूर्ति ली और उनको तोड़ दिया। तो अब से वो शिव भक्त हो चुके थे। अब विश्वनाथ जी वकील थे, तो उनके मुवक्किल थे, एक पठान थे जो कि पंजाब साइड कहीं रहते थे। तो वो कभी कभार आया करते थे, कभी कभार आया करते थे। तो नरेंद्र नाथ की उनके साथ बहुत बनती थी। वो क्या है, भाग करके जाते थे, उनके गोदी में जाके बैठ जाते थे और बोलते थे कि मुझे कहानियां सुनाइए, पंजाब के हाथी और ऊंटों की कहानियां सुनाइए। तो वो उनको कहानियां सुनाया करते थे। उन दोनों का आपस में बहुत ज्यादा लगाव था। तो जो पठान थे वो मुस्लिम थे, वो कभी कभार कुछ खाने के लिए भी ले आते थे, कभी मिठाई या कोई फ्रूट लेकर के आते थे। तो वो नरेंद्र नाथ को दे देते थे, तो वो नरेंद्र नाथ उसको खा लेते थे, नरेन उसको खा लेते थे। तो अब इससे पिताजी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन घर के जितने भी सदस्य थे उनको सभी को प्रॉब्लम था कि ये किसी के भी हाथ का खा लेता है। तो माता ने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि नहीं, भेदभाव होता है, छूत अछूत होता है, दूसरे के हाथ का नहीं खाना चाहिए, उनकी जाति अलग है, हमारी जाति अलग है, धर्म अलग है, ये सब। तो वो इन सब चीजों को नहीं मानते थे और एकदम मतलब अपने जिद पे रह जाते थे, नहीं मुझे पहले बताओ कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, क्या उनके हाथ से मैं खा लूंगा तो क्या छत गिर जाएगी, क्या या कुछ और हो जाएगा। वो इस तरह के सवाल पूछा करते थे। तो माँ कुछ जवाब नहीं दे पाती थी, उसमें कुछ अच्छा आंसर नहीं मिल पाता था, तो वो उनकी माँ की बात पे वो ध्यान भी नहीं देते थे। उनकी मैंने कुछ साहस की कहानियां भी पढ़ी। जब वो 6 साल के थे तो वो अपने दोस्तों के साथ मेला देखने गए। मेला देखने गए तो वहां पर मेला देख करके जब वो वापस आ रहे थे तो कोई छोटा सा बच्चा था, फुटपाथ पर चलते चलते वो सड़क पर आ गया था। तो सड़क पर क्या है, एक तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा आ रहा था, रथ आ रहा था। तो लोगों ने जब देखा तो वो चिल्लाने लगे, बचाओ 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 बचाओ। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जाकर के बच्चे को उठाया जाए, क्योंकि वो मतलब वो घोड़ा बस बच्चे को कुचलने ही वाला था। तभी नरेंद्र नाथ सिर्फ 6 साल के थे, उन्होंने फटाक से जंप लगाया और बच्चे को बचा लिया। ये देख करके लोग चौंक गए कि ये कितना साहसी लड़का है, और लोगों के मन में ऐसा लगा कि नहीं, ये बच्चा कुछ ना कुछ आगे जाकर के कुछ ना कुछ करेगा। और सही बात है, स्वामी विवेकानंद जी वही बने। अभी एक बार की और बात है, जब वो 8 साल के थे, तो वो अपने दोस्तों के साथ पशुपाला देखने के लिए एक नदी पार करके गए। नदी पार करने के लिए उन्होंने एक नाव ली। उन्होंने बच्चों ने आपस में इधर उधर से चंदा इकट्ठा किया था और वो पशुपाला देखने गए थे। तो जब वापस आ रहे थे तो उनमें से ही किसी बच्चे ने नाव के ऊपर उल्टी कर दिया। अब नाव के ऊपर उल्टी कर दिया तो जिसका नाव था वो बहुत गुस्सा हो गया कि नहीं, तुमने नाव पे उल्टी की है, तुम ही साफ करोगे। तो जब वो किनारे पहुंचे तो वो बच्चों को जाने भी नहीं दे रहा था, और उसने अपने साथियों को इकट्ठा कर लिया कि नहीं, जब तक नाव साफ नहीं करोगे तब तक मैं नहीं जाने दूंगा। तो नरेंद्र उसमें सबसे छोटे थे, तो वो धीरे से नाव से उतरे और थोड़ा सा आगे आगे बढ़े। तो किसी ने बोला नहीं, क्योंकि वो बच्चे थे, छोटे थे अभी। तो थोड़ा सा आगे बढ़े और फिर वो सोचने लगे कि मैं अपने दोस्तों को कैसे बचाऊं। तो उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो उन्होंने देखा कि सामने से 2 अंग्रेज जा रहे हैं। तो भागते हुए उनके पास गए, उनका हाथ पकड़ लिया और उनसे, अब अंग्रेजी तो आती नहीं थी, तो उनसे इशारों में रिक्वेस्ट किया कि मेरे दोस्त हैं, उनको बचाइए। तो जो अंग्रेज थे ना, उनको जो तरीका था उनके बोलने का, उसमें अंग्रेजों को बहुत मजा आया, उनको बहुत अच्छा लगा, ये बच्चा बहुत प्यारा है, चलो इसकी बात सुनते हैं। तो वो दोनों आए, उन्होंने वो मतलब वो सीन देख करके सब समझ गए कि अच्छा, ये बच्चों को घेर रखा है इन नाव वालों ने और ये जाने नहीं दे रहे हैं। तो उनको सबको डांट वांट के भगा दिया, ये अपने दोस्तों को फिर वहां से छुड़ा लाए। इस कहानी से ये बताया गया है कि नरेंद्र नाथ ऐसे थे कि आप उनको डराकर या धमकाकर किसी भी काम को मतलब करने से नहीं रोक सकते थे। अगर उनका मन है कि मुझे ये करना है तो वो करते थे। एक कहानी और पता चलती है कि नरेंद्र नाथ जब छोटे थे तो दोस्त के घर में एक चंपक फूल का एक पेड़ था, जो कि काफी बड़ा पेड़ था। तो उस पे वो लोग चढ़ करके खेला करते थे, और वो चढ़ के काफी ऊंचाई पर चढ़ करके खेला करते थे सभी दोस्त और वो सब। तो एक दिन दोस्त के ही बूढ़े दादा वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने देखा, अरे बाप रे, ये बच्चे इसके ऊपर खेल रहे हैं, डाली टूट जाएगी तो इनको बहुत चोट लग जाएगी, ये तो बहुत मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनको ये पता था कि नरेंद्र है, उसको डरा करके धमका करके मनाया नहीं जा सकता। तो उनको एक तरकीब सूझी कि अच्छा चलो, इनको मैं सबको बुलाता हूं। उन्होंने सबको बुलाया और बताया, बच्चों इस पेड़ पर मत खेलो, इस पेड़ पर ब्रह्मा नाम का एक भूत रहता है। तो
उसमें नरेंद्र बोल पड़े कि अच्छा, ब्रह्मा नाम का भूत रहता है तो मुझे अभी तक दिखाई क्यों नहीं दिया, मुझे दिखाई देना चाहिए था, अभी तक तो हमने नहीं देखा। तो जो दादाजी थे उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, वो राक्षस है, वो थोड़ी दिखाई देता है, वो चुपके से आता है और गर्दन मरोड़ देता है, उसके पेड़ के साथ जो भी छेड़खानी करता है या खेलता है वो उनको छोड़ता नहीं है। तो नरेंद्र कुछ सोचने लग गए। तो जब वो नरेंद्र कुछ सोचने लग गए तो जो बूढ़े दादाजी थे उनको लगा कि हाँ, तरकीब काम कर गई, अब ये पेड़ पे नहीं खेलेंगे, वो वहां से चले गए। फिर थोड़ी देर सोचा उन्होंने, नरेंद्र ने, फिर उसके बाद वो दोबारा पेड़ पे चढ़ के खेलने लग गए। अब उनके दोस्तों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वापस पेड़ पे चढ़ के खेलें। उन्होंने बोला, नरेंद्र क्या कर रहे हो, उतर जाओ, इस पेड़ पे मत खेलो। तो नरेंद्र ने बोला, भक्त, ऐसा थोड़ी होता है, अगर ऐसा कोई भूत होता, अगर ब्रह्मा नाम का कोई भूत होता तो हम तो कितने दिनों से खेल रहे हैं, अभी तक हमें थोड़ी जिंदा छोड़ा होता, तुम्हारे दादा बेवकूफ बना के गए हैं। मतलब वो छोटी उम्र में ही वो हर बात को तर्क की कसौटी पर मतलब एकदम नापते थे कि हाँ ये सही है या गलत है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते थे। और इससे ये जो उनका स्वभाव था, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भर ये स्वभाव बना करके रखा। और यही इसी स्वभाव के कारण वो बताते हैं कि मैं बहुत जिद्दी था और बहुत शैतान था। इसी स्वभाव के कारण मेरे जेब में एक पैसा नहीं होते हुए भी मैंने पूरी दुनिया घूम ली। तो मैंने ये चीज जब जाना तो मुझे भी लगा कि अरे वाह क्या बात है, चलो और जानते हैं। मेरे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया जानने का कि अच्छा चलो कहानी में और क्या है, और मजा आने वाला है। तो अगर आप लोगों को भी मजा आया इस कहानी में तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और मैं आगे और वीडियोस लेकर के आने वाला हूं। और अभी मैं ग्रीन स्क्रीन पर शूट कर रहा हूं, तो फ्यूचर में मैं वीडियो स्क्राइब से मैं यूज करने वाला हूं कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड एनिमेशन के थ्रू समझाया करूंगा, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा। मैं अभी नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको हम जल्दी 2-4 दिन में सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका चैप्टर 2 अगले दिन आ जाएगा। धन्यवाद।